खाना काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खाना काबा मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना काबा अल्लाह का घर है और तौहीद का मरकज़। खाना काबा के दीगर हक़ाइक़ पर हम किसी दूसरी नशीस में बात करेंगे, लेकिन आज हम जिस अहम टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह है कि खाना काबा के ऊपर से कोई भी चीज़ गुजर सकती है या नहीं। इस पर बात करना बहुत ही लाजम है, क्योंकि बाज़ दफ़ा सुनी सुनाई बातें रासख हो जाती हैं और मुसलमानों के ईमान का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन जब तहकीक की जाए तो हकीकत कुछ और ही निकलती है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खाना काबा के ऊपर से कोई भी जहाज़ नहीं गुजरता, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी इजाज़त नहीं देती। या इसकी वजह ये है कि अगर खाना काबा के ऊपर से कोई भी जहाज़ गुजरा तो वो जल के राख हो जाएगा, उसमें बैठे हुए मुसाफिर अपनी जान से जाएंगे, या इसके पीछे कोई और वजह है। और उसके साथ ये भी सवाल पैदा होता है कि खाना काबा वाकया ही ज़मीन के सेंटर में है। दोस्तों, इस तरह की बातें अवाम में मशहूर की जाती हैं और मशहूर करने वाले बहुत से लोग हैं। ये इंसानों की कम इल्मी और गलतफहमी की वजह से भी है कि कुछ बातें लोगों में आम हो गईं और फिर वो उनके ईमान का हिस्सा बन गईं, किसी ने तहकीक करना भी गवारा ना किया। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किस्से कहानियाँ सुनाते हैं और उसे दीन से जोड़ देते हैं। वो इन किस्से कहानियों से अपने लिए दुनिया का माल तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं और लोगों में गलत अकायद भी फैलाते हैं। लेकिन हर मुसलमान जानता है कि कोई भी इंसान जब इस्लाम के रिलेटेड आपको कोई बात बताएगा तो हमें उसकी तहकीक करना है। हमें सुन सुना के उस बात पर अमल नहीं करना, ना ही ईमान का हिस्सा बनाना है, बल्कि कुरान और हदीस हमारे सामने मौजूद है। हमें उसमें से तहकीक करनी है कि क्या वाकई ये बात कुरान और हदीस से साबित है या नहीं। तो आज उसी दावे की तहकीक हम अपने नाजरीन के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कि दुनिया फ्लैट नहीं है, हमारी ज़मीन गोल है, बल्कि गोल भी नहीं, बेज़वी है। एग्जैक्ट अंडे की तरह नहीं, लेकिन एग्जैक्ट गोल भी नहीं। तो किसी भी गोल चीज़ का सेंटर नहीं होता। हम किसी भी मुकाम के ऊपर हाथ रखें तो कहेंगे कि ये सेंटर है, तो वही उसका सेंटर होगा। अगर ज़मीन फ्लैट होती तो हम दाएं बाएं से उसके चारों किनारों से उसे माप लेते और उसका सेंटर डिफाइन कर लेते। लेकिन ज़मीन चूँकि गोल है, बेज़वी है, इसलिए इसका सेंटर पॉइंट नहीं ढूंढा जा सकता। उसके अलावा साइंटिस्ट ने मिलकर 1973 में डिजिटल मैप को यूज़ किया और कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट किया। इस कैलकुलेशन के बाद जो ज़मीन का सेंटर दरियाफ्त हुआ, जो जियोग्राफिकल सेंटर ज़मीन का बना, तो ये तुर्की के डिस्ट्रिक्ट के शहर साइफी विलेज के पास था, जो कि गीज़ा से 1800 किलोमीटर दूर है। तो अगर हम दुनिया के मैप को सामने रखें, उसे फ्लैट मान के हम देखें, तो दाएं बाएं आगे पीछे से उसकी हम कैलकुलेशन करें तो हमें यही गांव दुनिया का सेंटर नजर आएगा। तो ये आम फहम बंदा भी समझ सकता है कि यही इलाका दुनिया का सेंटर है। तो फिर क्या वजह है कि खाना काबा की इस जगह को दुनिया का सेंटर कहा जाता है और मुसलमानों में यही बात मशहूर है। तो अगर हम नक्शे को सामने रखें तो हम फिर से यही देखेंगे कि तुर्की और मक्का के इस इलाके में फासला कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हम कॉमन दुनिया के सेंटर की बात करें तो यही इलाका है, अरब और तुर्की का इलाका, दुनिया का सेंटर यही बनता है। इसके दाएं तरफ हम देखें तो इंडिया, रशिया, चाइना हमें खुला इलाका मिलता है। इसकी बाईं तरफ देखें तो अफ्रीका और अमेरिका है। इसके ऊपर देखें तो यूरोप हमारे सामने आता है। इसके पीछे देखें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी के इलाके और बड़ा समुद्र हमारे सामने आता है। तो ये इलाका इस्लाम की तबलीग के लिए सबसे बेस्ट था। इसी इलाका को सेंटर बनाकर पूरी दुनिया में इस्लाम की तरवीज की जा सकती थी। और ये इलाका दुनिया के सारे रास्तों के बीच में भी आता है। अगर चाइना और रशिया के लोगों को अमेरिका की तरफ जाना हो, अफ्रीका की तरफ जाना हो, तो वो इसी इलाके से आएंगे। ऑस्ट्रेलिया और दीगर जो ममालिक हैं, अगर उन्हें सफ़र करना हो यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, अफ्रीका की तरफ, तो वो इसी रास्ते की तरफ आएंगे। अगर अमेरिका के लोग, अफ्रीका के लोग इंडिया, रशिया, चाइना की तरफ सफ़र करना चाहेंगे तो वो भी इसी रास्ते से आएंगे। इसलिए इस्लाम की तबलीग के लिए ये इलाका सबसे बेस्ट था और असल में इसी वजह से इसे दुनिया का सेंटर कहा गया। और हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी तहजीबें भी इसी इलाका में परवान चढ़ी और अंबिया भी इसी इलाके में सबसे ज़्यादा मबूस हुए। तो इसी वजह से इसे दुनिया का सेंटर कहा जाता है, ना कि खाना काबा का वो पॉइंट, उसे पिन पॉइंट करके हम इसे दुनिया का सेंटर कह सकते हैं। और इसके अलावा हम इसे दुनिया का सेंटर इसलिए भी कह सकते हैं कि सारे दुनिया के मुसलमान इसी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और अल्लाह के सामने पेश होते हैं। इस वजह से ये दुनिया का सेंटर है। लेकिन अगर ये पिन पॉइंट दुनिया का सेंटर पॉइंट नहीं है तो क्या इससे नौज़बिल्लाह हमारा दीन इस्लाम गलत साबित हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। दीन इस्लाम को इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस्लामी तालीमात की हक़ानियत इन चीज़ से मावरा है। तो खाना काबा के ऊपर से जहाज़ क्यों नहीं गुजरते? इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने इस बात को सख्ती से मना किया है कि कोई भी जहाज़ खाना काबा के ऊपर से नहीं गुजरेगा। इसी पाबंदी की वजह से खाना काबा के ऊपर से कोई भी जहाज़ नहीं गुजरता।
अब जो लोग उम्रा और हज के लिए जा चुके हैं वो जानते हैं कि जहाज़ को सबसे पहले रियाज लाया जाता है और वहाँ से हाजियों को बसों में भरकर मक्का मुकरमा ले जाया जाता है। इस पाबंदी की मेन वजह तो ये है कि मक्का मुकरमा के अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता और जहाज़ के अमला में नॉन मुस्लिम की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने किसी भी जहाज़ को मक्का मुकरमा के अंदर दाखिल होने से मना कर दिया और ये अब कानून बन चुका है। उसके अलावा हम दुनिया में और भी दीगर मकामात देखते हैं कि जहाँ जहाज़ ऊपर से नहीं गुजर सकते। हम ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो वो तो मुकद्दस मकाम नहीं है, उसके ऊपर से भी कोई भी जहाज़ नहीं गुजर सकता और सच में अगर वहाँ से गुजरेगा तो किसी हादसा की सूरत में वो जलकर राख भी हो जाएगा और उस पूरे इलाका में एक बहुत बड़ा धमाका भी होगा। उसके अलावा और भी ऐसे मकामात हैं जहाँ जहाज़ नहीं जा सकते। अब अगर हम दीगर पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो ये भी हो सकता है कि जो जहाज़ मक्का मुकरमा में आए उसमें कोई टेररिस्ट आ जाएं और वो मक्का मुकरमा में दाखिल हो जाएं और खाना काबा को नुकसान पहुंचा दें। ये टेररिस्ट उस जहाज़ को हाईजैक करके उसे खाना काबा के अंदर गिरा कर खाना काबा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और ऐसा हम देख भी चुके हैं कि खाना काबा के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। लोग वहाँ पहुँचने में कामयाब हो चुके थे और इन हालात में अगर जहाज़ मक्का मुकरमा में आना शुरू हो जाए तो टेररिस्ट के लिए जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया को वार्न किया हुआ है कि इस इलाका में अगर कोई भी जहाज़ उड़ता हुआ देखा गया तो हम उसे मिसाइल मार कर उड़ा देंगे। उसके अलावा खाना काबा मुसलमानों का सबसे बड़ा मुकद्दस और इबादत गाह की जगह है। अगर दौरान इबादत वहाँ से कोई जहाज़ गुजरेगा तो लोगों की इबादत में खलल पैदा होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या माजी में कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि ऊपर से कोई जहाज़ गुजरा और हाजियों ने देखा कि वो जहाज़ राख बनकर गिर गया, उस जहाज़ को आग लगी हो और वो जलकर नीचे गिर गया हो। तो ऐसा वाक़या कभी भी नोट नहीं किया गया, ना ही कभी देखा गया, क्योंकि जहाज़ ऊपर से गुजरा और उसे आग लग गई और वो नीचे गिर गया और ना ही किसी परिंदे को जलता हुआ देखा गया। जो लोग उम्रा करने के लिए और हज करने के लिए खाना काबा जाते हैं वहाँ देखते हैं कि बिल्लियाँ कबूतर वहाँ आज़ाद घूम रहे होते हैं और कबूतर खाना के ऊपर चढ़ के बैठे होते हैं और वो खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ लेकर जा रहे होते हैं। वहाँ सफाई का अमला इन परिंदों के फैलाए गए गंद को भी साफ करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस सारी डिस्कशन से हम ये नतीजा खुश करते हैं, ये मसला कुछ सुपर नेचुरल पावर का नहीं है, बल्कि ये इंतज़ामी मसला है। ये हिकमत अमली है ताकि किसी नाखुशगवार वाक़या को रोका जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कर दें।